मेहनत किया करते थे और नेता और अधिकारी, बड़े बड़े नेता और अधिकारी के बच्चे सिलेक्ट हुआ करते थे। उसका भी सीबीआई जांच कराने का निर्णय किसी ने लिया है? कृष्णदेव जी की सरकार ने लिया है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं कि 100 दिन के कार्यकाल में, इनफैक्ट 90 दिन के कार्यकाल में लहराया गया 17 फरवरी, पिछले महीने, 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, 40 साल के बाद वहां तिरंगा झंडा फहराया गया। 8 हफ्ते की सरकार जब थी तब 13 कैंप नए लगाए जा चुके थे। सरकार ने हर दिशा में खूब काम किया है। 250 सड़कें ऐसी थी बस्तर क्षेत्र के जो स्वीकृत रखी थी, पिछले 5 सालों से 1 इंच नहीं बनाया गया। 23 सड़कें बननी शुरू हो गई। सारे ही विषयों पर मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आपने जो सरकार बनाई है, कृष्णदेव सरकार बनाई है, ये सरल सरकार है, ये सरल सरकार है, ये पालनहारी सरकार है। आई हुई इस सरकार के 100 दिन की रिपोर्ट को आपके सामने रखा। इस 100 दिन में जितने काम इस सरकार ने किए, ये प्रतिमान है। मैं सोचता हूं कि देश में किसी दूसरे राज्य की किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए जितने इस सरकार ने। भैया जनता के पास जाकर के बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। मोदी जी जैसे चेहरे को प्रधानमंत्री बनाना है और उनके लिए वोट मांगना है। मैं सोचता हूँ भैया, मैं फिर से वही आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी, ठीक है, बैठा लीजिए। निवेदन है, किसी चौक पे पोस्टर लगने से, बड़ा होर्डिंग लगने से कोई नेता नहीं बनता। अधिकारी होते हैं ना, वो पूरा देखते रहते हैं, जाना कहाँ का सर्वेलेंस कैमरा उनका लगा हुआ है नहीं मालूम, लेकिन छोटे छोटे कार्यकर्ता भी जो फील्ड में पसीना बहाते हैं उनको चुन लिया जाता है। मैं प्रमाण हूं मेरे दोस्त इस बात का, मैं प्रमाण हूं आपके सामने। ये तो भाजपा है, भाजपा के बड़े अधिकारी, उनके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि कौन सा कार्यकर्ता कैसा काम कर रहा है। आपको बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए मेरे भाई, ये बात ध्यान रखें। ये आग्रह करता हूं, ये माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है। ये माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ से विधायक हैं, जो हम सब के नेता हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और इसलिए इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक लीड कहीं से होनी चाहिए तो वो राजनांदगांव विधानसभा से होनी चाहिए, राजनांदगांव विधानसभा से होनी चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है, आने वाले लोग षड्यंत्रकारी हैं, विभिन्न किस्म से षड्यंत्र करते हैं। हम नहीं जानते षड्यंत्र वगैरह कुछ, हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता के पास लेकर जाना है, और जनता से ये कहना है कि मोदी जी की सरकार के लिए आप वोट दीजिए, कमल के निशान पर वोट दीजिए। संतोष पांडे जी हमारे प्रत्याशी हैं, बहुत परिश्रम किया है उन्होंने, बहुत मेहनत की है उन्होंने, अभी भी वो मेहनत कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, और विशेष रूप से देश के पूरे समाज के आन बान और शान के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मुझे कोई 1 लाख रुपया महीना देगा और चौराहे पर रोज 2 झापड़ मारेगा तो क्या मैं स्वीकार करूंगा उस बात? आप भी नहीं करोगे मुझे लगता है भैया। मसला ये है कि देश में उन्नति, सीसी रोड, नाली, ये सब ठीक है। मुझे यही लगता था कि हर रोज सुबह कोई मुझे 2 झापड़ मारता है, मुझे हमेशा यही लगा करता था। और आज जब भारतीय जन चेतना के प्रतिमान प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या जी में निर्मित हो गया है और भगवान वहां विराजित हुए हैं, तो मेरे दिल में गर्व है। आज 56 इंच का है मेरा। मैं कहना यह चाहता हूं कि देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का भी विषय होता है जिस पर काम करते हैं। मोदी जी विकास के काम में कहीं पीछे नहीं है। संकल्प पूरा हुआ है, पीढ़ियां बदल गई लेकिन संकल्प नहीं बदला हमारा। जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, वही मंदिर बना है। ये संकल्प पूरा हुआ है हमारा, और हमारे दिलों में और भी संकल्प है, उन संकल्पों को भी पूरा करना है। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं मेरे दोस्त, हर क्षण आने वाले चुनाव तक लग करके पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा के साथ अपनी पार्टी की सेवा करें, कमल के निशान को आगे बढ़ाएं, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें। यही मेरी प्रार्थना है आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। विधानसभा चुनाव में जो अपेक्षा पार्टी की है 11 की 11 लोकसभा जो निश्चित रूप से पार्टी को जिता कर, केवल मंडल के अध्यक्ष
जिले के पदाधिकारी और कोर ग्रुप के सदस्य उतने लोग ही रुक जाए, बाकी लोगों से निवेदन कृपया पूरे क्षेत्र का भी पूरे क्षेत्र का मतलब बस्तर में अलग छूट देते हैं। और आप लोगों ने आरोप भी लगाया कि भेदभाव हुआ है, तो अब आपके संज्ञान में राजनांदगांव बहुत बेहतर ढंग से है, और का भी है, अधूरे काम होंगे कि यथावत ऐसी रह जाएगी फिर वो? माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 बरस मुख्यमंत्री के नाते रहे हैं। पूरे राजनांदगांव में विकास के ऐसे काम हुए हैं जो प्रतिमान है पूरे प्रदेश के लिए। आने वाले समय में भी विष्णुदेव जी की सरकार है, अद्भुत काम होंगे, गांव-गांव तक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काल में आए हैं करके बीजेपी ने आरोप लगाया था। अब बीजेपी की सरकार है तो क्या जांच कराएंगे? कितने लोग ने अभी? हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं कराएंगे, कराएंगे, जरूर कराएंगे। और मैं बताऊं आपको, हमने कराया भी है, FIR भी हुआ है। कबीरधाम जिले में FIR भी हुआ है उन लोगों के खिलाफ जिनका कोई पहचान न गांव जानता है न कोई जानते हैं, मतदाता सूची में नाम जुड़ा हुआ है। मैं आपको FIR की कॉपी दे देता हूँ। सर, आज की ओवरऑल बैठक की है, आप लोग क्या दिक्कत में आए हैं, क्या सिगुफा रहेगा आपके इसका, या क्या रोड मैप रहेगा आपके चुनाव को लेकर? जंबो बैठक अभी होने वाली है प्रशासन के साथ, अभी कार्यकर्ता साथ की कोर बैठक हुई। प्रशासन की बैठक तो रूटीन की बैठक है भैया। प्रभारी मंत्री मुझे माननीय विष्णुदेव साय जी ने बनाया है और उस नाते मुझे प्रशासन की बैठक लेनी है। विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं वो क्रियान्वित ठीक से हो रही हैं अथवा नहीं हो रही हैं, इसलिए। कुछ दिनों पहले कुछ कांग्रेसी, बड़े कांग्रेसी, पूर्व विधायक कांग्रेस से भाजपा में आने की तैयारी। हाँ, बहुत सारे लोग तैयारी में हैं, बहुत सारे लोग तैयारी में। 11 सीटों में कितनी सीटों पे है? मुझे इस बात का खेद है कि हमारे यहाँ सिर्फ 11 सीटें हैं। सीटें ज़्यादा होनी थी, हम पूरी की पूरी जीतेंगे, उसमें कोई संशय नहीं। आपका संसदीय क्षेत्र भी है, भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए वो दुर्ग से क्यों भाग कर आए? दुर्ग से क्यों भाग कर आए? मैं पूछना चाहता, पूरी जनता पूछना चाहती, दुर्ग से क्यों भागे आप वहाँ विधायक हैं, फिर आप क्या चाहते हैं? अगर आप वहाँ विधायक हैं और आपको वहाँ रहना चाहिए था, आप वहाँ से भाग कर क्यों आए? क्या कहना, संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश क्या? जिम्मेवार व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं सूबे के, ऐसा किया जाता है? आप खुद सोचें इस बात को। राजनांदगांव की CAA नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह आवश्यक था, यह उचित हुआ है। यह नागरिकता देने का बिल है, इसमें किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। ये बिल पारित हुआ है, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। बीजेपी की सरकार बनती, नक्सली घटनाएं बढ़ जाती, भरमार बंदूकें। आप ये बताओ कि कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं की, आपको ध्यान है ना? यही आप कहना चाह रहे हो, यही ना कहना चाह रहे हो? मैं भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही है? मैं भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही है? मसला है भैया, मसला है भैया। अरे न सिर्फ जांच की बात है भाई, दुख दर्द तो हमको भी है, और चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, ये और अजीब विषय है। माने ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये समझने का विषय है। और जो भी हो, जिसकी भी बात हो, नक्सली मुठभेड़ में अथवा नक्सली अभियानों में जो अगर हमारे किसी भी नागरिक को हताहत होते हैं तो दुख का विषय है भैया। उनके कारण मुझे स्पष्ट नहीं होते हैं। आखिर विकास बस्तर के कोने कोने तक पहुँचे, इसका विरोध क्यों किया जाता है? ये बड़ा अजीब विषय है।